गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान की बदौलत पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट सर्विसेज की लोकप्रियता बढ़ी है। यूपीआई भुगतान ने हमारे ट्रांजैक्शंस के तरीके में क्रांति ला दी है और भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदल दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मात्रा में भारी वृद्धि को देखते हुए उद्योग पर नजर रखने वालों का दावा है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी अब साइबर धोखाधड़ी की ज्यादातर घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। आजकल एक ट्रेंड देखा जा रहा है जहां कुछ खतरनाक लोग आम लोगों की गोपनीय वित्तीय जानकारी हासिल करने या उनसे फंड्स ट्रांसफर करवाने की मंशा से एक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्कैमर्स हमारी भावनाओं को अपना शिकार बनाकर या हमारी साख और व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने के लिए जनरल या टारगेटेड फिशिंग अभियान तैयार करते हैं। इस डिजिटल खतरे से लड़ने के लिए और फाइनेंशियल फ्रॉड्स और ऑनलाइन स्कैम से लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क और गूगल एक साथ आए हैं एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव के लिए, ताकि सभी के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा सके। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपके वर्चुअल इंटरैक्शंस को सुरक्षित बनाते हुए और आपको ऑनलाइन खतरों और धोखेबाजों से आगाह करते हुए इस सीरीज का उद्देश्य दर्शकों को डिजिटल सुरक्षा की नॉलेज से लैस करना है। हमने देश भर में यात्रा की है ताकि आप तक नागरिकों द्वारा बताई गई अपनी आपबीती बताई जा सके, जो हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक सुरक्षित तरीकों की सीख दे सके। आज का एपिसोड इस बात का प्रमाण है कि कैसे लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बावजूद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय सुरक्षा और सावधानी बरतने की जरूरत है। अपनी पहली कहानी में हम लेटेस्ट फ्रॉड टेक्निक को उजागर करते हैं, जहां घोटालेबाज पीड़ित का विश्वास हासिल करने के लिए भारतीय सेना के अधिकारी होने का दिखावा करते हैं और उन्हें गोपनीय जानकारी साझा करने या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए बरगलाते हैं। जालसाज लोगों को ऑनलाइन धोखा देने के लिए आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े भरोसे और सद्भावना को भुनाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर अखिल रंजन दत्ता को यह विश्वास दिलाया गया कि वो एक सेना अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्हें धोखा दिया गया। आइए इस पर एक नजर डालते हैं और ऐसे दावों से सावधान रहें। अखिल रंजन दत्ता, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, अपनी एक प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसके एडवर्टाइजमेंट्स बनाए। मेरा गुवाहाटी में एक घर है जो मुझे किराए पर देना था, तो मैंने उसके लिए एक वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया और मुझे रिस्पांस भी अच्छे आ रहे थे। उन्हें काफी रिस्पांसेस मिल रहे थे। अखिल एक रिस्पांस का वेट कर रहे थे जो एक आइडियल किराएदार हो सकता था। तभी उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो आर्मी डॉक्टर होने का क्लेम कर रहा था। एक दिन किसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि वो एक आर्मी डॉक्टर है, तो मैंने फिर उसे घर किराए पर देने का निर्णय लिया। अखिल के बदमाश से बात करने के बाद उन्हें ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए राजी किया गया और ये कहा गया कि वो उसी अकाउंट में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भेजेगा। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे एक सिक्योरिटी मनी के लिए कोई ट्रांजैक्शन करना चाहिए और मैं उसके दिए एक QR कोड पर क्लिक करूं, जिसके बाद वो मुझे पेमेंट करेगा। उस QR कोड पर रिटर्न मनी लिखा था। पहले तो मुझे कुछ सही नहीं लगा, मेरी बीवी को भी कुछ शक हुआ, पर फिर मैंने विश्वास करके उस कोड पर क्लिक किया और उसके अनुसार बताई उस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में हमारे अकाउंट में एक छोटा अमाउंट भी आ गया। फिर हमने 35,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया और पैसे मेरे अकाउंट में आने की जगह मेरे अकाउंट से निकल गए। अखिल को तुरंत समझ में आ गया कि वो पैसे खो रहे हैं
और उन्होंने स्कैमस्टर के साथ आगे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से इनकार कर दिया। इस प्रक्रिया में मुझे 35,000 रुपये का नुकसान हुआ। मैंने क्राइम ब्रांच में कंप्लेन की, हमने एक FIR भी रजिस्टर करवाई, बैंक में कंप्लेन की और RBI ओम्बुड्समैन में भी शिकायत दर्ज की। हमें कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और किसी और के दिए लिंक या QR कोड पर क्लिक कभी नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे बहुत से किस्से हमारे सामने आ रहे हैं जहां इस तरह के फ्रॉड से लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ काम लेना चाहिए। हालांकि इसमें हमारी मासूमियत को भुनाने वाले ढोंगियों से आगाह रहने और सावधानी की जरूरत होती है, पर कभी कभी कुछ आई कैची ऑफर्स और कैशबैक्स पर विश्वास ना होते हुए भी हम ट्रैप हो जाते हैं। हमारी अगली कहानी भुवनेश्वर से सोनू की है, जो ऐसे ही कुछ अनुभव से गुजरे हैं और ये हम सब के लिए एक आंखें खोल देने वाली घटना हो सकती है। देखिए और याद रखिए कि जो सोनू ने किया वो आप ना करें। कई बार हम आई कैचिंग ऑफर्स और सेल्स के लिए आकर्षित होते हैं। हालांकि ऑनलाइन ऑफर को बहुत अधिक कंसिडरेशन और जांच की जरूरत होती है। ओडिशा का ही एक युवा छात्र जिसने अपने डिजिटल वॉलेट से 40,000 रुपए खो दिए, हम सभी को सावधान रहने और ऑफर्स एडवर्टाइज करने वाले कॉल्स पर विश्वास नहीं करने की याद दिलाता है। क्या हुआ ना कि एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपको कैशबैक मिलेगा, आपको हम जिस तरह प्रोसेस बता रहे हैं आप उसी तरह कीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा। पहले संकोच करते हुए सोनू ने अजनबी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए लालायत हो गया। मैं बोला नो आई हैव, मेरे पास कुछ भी ऑफर नहीं, मेरे पास पैसा पाने कुछ नहीं। बोला कि देखिए तो आप एक बार ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई किया तो देखा, फिर मेरा पैसा ही चला गया। उसके हिसाब से प्रोसेस से मैंने किया। तो सोनू को इस ऑफर से दिलचस्पी हुई और उसने 40,000 खो दिए, जो उसने अपनी पढ़ाई के लिए बचाए थे। मेरा जो मनी चला गया ना, मेरे लिए वो बहुत कीमती था, मेरा पढ़ाई के लिए, मेरा एक्सपीरियंस के लिए। कोई भी आसानी से पैसा नहीं कमाता है, लेकिन उसका पैसा जाने का तरीका डिफरेंट होने से मतलब आदमी लोग क्या कुछ गलत है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिजिकली मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हैं कोई। सोनू, जिसने मुश्किल तरीके से सबक सीखा, अब बहुत सतर्क हो गया है और चाहता है कि लोग अपनी मेहनत की कमाई से सावधान रहें। बैंकों और प्लेटफॉर्मों द्वारा की गई सेफ्टी फीचर्स और अनाउंसमेंट्स के बावजूद ये बदमाश हैं जो खुद को रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पेश करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। इसलिए ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि हम इस तरह के कॉल और मैसेजेस को तवज्जो नहीं दे सकते हैं। बहुत अवेयरनेस न्यूज मिलता है, फिर भी कोई नहीं समझ पाता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को जितना पता है, बैंक कभी भी कॉल नहीं करता है सच टाइप ऑफ UPI पिन्स, आधार लिंक, ATM पिन, OTP वगैरह कुछ भी बैंक वाला या फिर क्रेडिट वाले कुछ नहीं पूछते हैं। सो आई मस्ट से कि इस तरह कोई ना फंसे। हम में से कई लोग OTP साझा नहीं करने के लिए पूरी तरीके से सतर्क हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारे फोन और खातों को फिशिंग लिंक के माध्यम से भी हैक किया जा सकता है। कभी कभी हमारी जरूरत की अर्जेंसी हमें इन चालबाजों पर विश्वास करने के लिए मजबूर करती है, जो या तो हमें अकाउंट्स के किसी तरह के डिस्कनेक्शन से डराते हैं या पैसे कमाने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज के लालच का इस्तेमाल करते हैं। यहां उत्तर प्रदेश की आबिदा खान हैं, जो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन काम की तलाश में इसी तरह के अनुभव से गुजरी। वास्तव में यह घटना हम सभी के लिए आंखें खोल देने वाली हो सकती है। बहेड़ी उत्तर प्रदेश की अदीबा खां पेशे से एक शिक्षक हैं। लॉकडाउन के दौरान चूंकि स्कूल ऑनलाइन काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटीज ढूंढने और अपनी इनकम में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। मेरा नाम अदीबा है, मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन और ड्यूरिंग कोविड हम सभी एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा जॉब्स के लिए देख रहे थे। तो एक वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया जिस पे मैंने क्लिक किया तो एक चैट बॉक्स ओपन हो गया एंड जैसे ही मैंने टेक्स्ट ड्रॉप किया वैसे ही एक बंदे का रिप्लाई आया, देयर वाज अ जेन्युइन DP एंड उस बंदे ने मुझे एक और लिंक फॉरवर्ड करी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी।
और मैंने अननोइंगली उस पर भी क्लिक कर दिया। ये अदीबा की पहली गलती थी। उन्होंने न केवल लिंक पर क्लिक किया बल्कि अंततः धोखेबाज द्वारा कन्विंस भी की गई। I was directed to another chat box जिस पे मुझे बोला गया कि आप इसमें एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और जैसे ही मैंने वो इन्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे फ़ौरन ही दूसरा ऑप्शन दिया कि आप ये अमाउंट और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस जॉब में। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या है, मैं और इन्वेस्ट कर दिया। दोनों लेन देन के बाद व्यक्ति ने अदीबा के मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शॉर्टली आफ्टर जब मेरा काफ़ी अमाउंट उनके पास चला गया, दे स्टॉप्ड रिप्लाइंग एंड देन आई रियलाइज विद इन 24 आवर कि ये फ्रॉड हो गया है मेरे साथ। मेरे पैसे मुझे मिले भी और मुझे काफ़ी सीख भी मिली कि मुझे आगे जाके कभी भी किसी ऐसी लिंक पे नहीं क्लिक करना है, अननोन लिंक पे नहीं क्लिक करना है जो ऐसे आपको पैसे दे रही हो या जॉब ऑफर कर रही हो, बिकॉज इट्स नेवर लाइक दैट। कोई भी कंपनी ऐसे जॉब्स नहीं बांटती है। छोटी राशि हो या बड़ी रकम, हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से सुरक्षित रह सकते हैं अगर हम सावधान और सतर्क रहें। जबकि आप सुरक्षित रहने के लिए बैंकों द्वारा अवेयरनेस मैसेजेस पर ध्यान देते हैं। हम आपके लिए ब्रेक के बाद सीधे एक्सपर्ट से ऑनलाइन सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव लाएंगे। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सेफर विद गूगल इन पार्टनरशिप विद न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऑनलाइन सेफ्टी सभी के लिए जरूरी है, भले ही आप कितने भी टेक सेवी हों या नए हों। जिन सेफ्टी मेजर्स का पालन करने की जरूरत है वो सामान है, जैसा कि राजकुमार एक बैंकर अपने अनफॉर्चुनेट ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बताते हैं। आइए जानें कि कैसे ऐसे धोखे से बच सके और एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव कर सकें। आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, आपकी UIP ID इनएक्टिव हो जाएगी या आपके ऑनलाइन अकाउंट को वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। ये कुछ कॉल और मैसेजेस हैं जो हमें एक्शन लेने के लिए कन्विंस करते हैं। बरेली के रिटायर्ड बैंकर राजकुमार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 14 अप्रैल 2021 को मेरे पास एक अननोन नंबर से लिंक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा। मैंने तुरंत उनसे बात करी, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक को टच करते ही मेरा फ़ोन हैक हो गया और इमीडिएट मेरे अकाउंट से 1,10,000 रुपये डेबिट हो गए। 3 मिनट बाद ही, जब तक मैं कुछ समझ पाता, 1,80,000 पुनः मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए। इस तरह मेरे अकाउंट से 2,90,000 रुपये 3 मिनट के अंदर डेबिट हो गए। राजकुमार ने तुरंत अपने बैंक को फोन किया और अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया और आगे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिर मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पे जो मैसेज आ रहा है उसको मैंने समझ के फिर मैंने अपने बैंक के कस्टमर केयर पर अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखी जिसको लेकर मैं थाना कोतवाली बरेली गया। उसके बाद उन्होंने उसको साइबर थाने भेज दिया, वहाँ मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई। अपने ऑनलाइन सेफ्टी नेट को कम करने के कारण कठिन समय से गुजरने के बाद राजकुमार ने साथ ही नागरिकों से अपील की कि वे अपनी ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाएं। और मेरा देशवासियों से यही संदेश है कि किसी भी अननोन नंबर से कोई फ़ोन आए, सिम ब्लॉक के संबंध में, कोई लालच के संबंध में, कभी भी किसी को अटेंड ना करें और उसको कभी भी कोई OTP शेयर ना करें और किसी से भी कोई इस संबंध में मैसेज आए उसको इमीडिएट डिलीट कर देना ही उचित है, वरना आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। आपके बैंक की डिटेल, बैंक का अकाउंट उनके पास पहुंच जाएगा, जिसको वो जैसे भी चाहे यूज करके आपके बैंक अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी लोग ऐसे स्कैम से, साइबर फ्रॉड वालों से बच के रहें, सावधान रहें। जबकि गूगल, सरकार और बैंक पार्टनर्स जनता के बीच ऑनलाइन अवेयरनेस और सेफ्टी के संदेश को पहुंचाना जारी रखते हैं। कुछ लोग जो कभी इन संदेशों के संपर्क में नहीं आए हैं, वो परेशानी में पड़ जाते हैं। सतर्क रहने और धोखाधड़ी से बचने के लिए हमारी अगली कहानी से BS वर्मा जैसे कई और लोगों को जागरूक होने की जरूरत। बेटर बी सेफ देन सॉरी। आइए सुरक्षित रहने के लिए हम सभी इन 2 सेफ्टी स्टेप्स का पालन करें। कभी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें,
कभी भी कोई बैंक डिटेल्स साझा ना करें। और अभी के लिए साइनिंग ऑफ। हम अगले हफ्ते फिर से वापस आएंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय कैसे सतर्क रहा जाए इस बारे में और ज्यादा टेस्टिमोनीज के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में।